नमस्कार, मैं पंकज मनु विश्वकर्मा, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा जन अधिकार पार्टी उत्तर प्रदेश। इस समय देश में बहुत ही ज़ोर शोर से चर्चा हो रही है कि देश हमारा सियासत की आग में जल रहा है या लोगों का आरोप निराधार है। कल यानी 7 तारीख को जो घटना हुई वह चर्चा का विषय बना हुआ है और जो देश से प्रेम रखने वाले लोग हैं, खेल के प्रति जिसकी संवेदना है, जो भारत देश से प्रेम करने वाले लोग हैं और जो भारत देश के तिरंगे को ऊंचा देखना चाहते हैं, निश्चित रूप से एक खिलाड़ी को जितना देश के लिए चिंता होती है उससे ज़्यादा उस खिलाड़ी के लिए उनके चाहने वालों को चिंता होती है। पेरिस ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने के लिए हमारे देश के तमाम अलग अलग क्षेत्रों में खेलने वाले लोग देश का नाम ऊंचा करने के लिए जब संघर्ष कर रहे हैं, तब उसमें एक नाम विनेश फोगाट का भी आता है। विनेश फोगाट के साथ जो भी कुछ हुआ, हमको लगता है कि देश से प्रेम करने वाले सारी स्थिति परिस्थिति को समझ रहे हैं। सरसरी तौर पे विनेश फोगाट किसी परिचय के मुहताज नहीं हैं और उनके बारे में कुछ कहना भी सूर्य को दिया दिखाने के बराबर होगा। लोग यह भी जानते होंगे कि यौन शोषण के खिलाफ, कुश्ती संघ में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरीके से 140 दिन तक लगातार हक अधिकार के लिए संघर्ष किया, वह बात तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई होगी। यदि नहीं दर्ज हुई होगी तो आगे तमाम इतिहासकार उसको दर्ज करने का काम करेंगे। लेकिन जो भी विनेश फोगाट के साथ हुआ, जहां स्वर्ण पदक इस देश के मान सम्मान में चार चांद लगाने के लिए निश्चित हो चुका था, सियासत की भेंट चढ़ा यह स्वर्ण पदक किसकी कमी से स्वर्ण पदक भारत देश में आते आते रह गया, यह बड़ा ही विचारणीय प्रश्न है। वो अलग बात है, किसी भारत देश में सीबीआई ने लगभग 5000 मुकदमे दर्ज कर चुके हैं, लेकिन अभी तक केवल 40 में ही सज़ा हो पाई है। यह अतिशयोक्त नहीं होगा कि सीबीआई की जांच विनेश फोगाट मामले में भी हो, मुकदमा दर्ज होना कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें सज़ा किसको मिलेगी, इसके योग्य मुकदमा है, यह तो बाद में ट्रायल के रूप में चलता रहेगा। सवाल इस बात का है कि विनेश फोगाट जी की आत्मा जिस तरीके से रो रही होगी, विनेश फोगाट ने जिस अंतर्वेदना से उन्होंने भारत देश को एक मैसेज देने का कार्य किया और विशेष रूप से अपनी माता जी को यह बताने का कार्य किया, देश के लिए खेलने से त्यागपत्र देते हुए कि मैं हारी और कुश्ती जीती। इस बात पर विचार करने की ज़रूरत है कि जिस विनेश फोगाट को फिट रहते हुए दो पहलवानों को शिकस्त देते हुए फाइनल में पहुंचने का कार्य किया, उनके साथ लगे डॉक्टर्स, डाइटिशियन या देश की तरक्की और देश के माथे पर स्वर्ण पदक जिताने वाले वो कौन से लोग हैं कि उसको हैंडल नहीं कर पाए, या हैंडल करने में किस प्रकार की दिक्कत आई। यह भी हो सकता था कि अगर विनेश फोगाट जी का केवल और केवल अभ्यर्थन वापस ही ले लिया गया होता तो शायद हम रजत पदक लेकर ही आते। लेकिन देश के सियासतदानों को क्या मंजूर था और वो क्या चाहते थे, यह हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि देश के प्रति जज्बा और जुनून ने, जिस विनेश फोगाट ने लगातार 140 दिन तक संघर्ष करने के बाद न्याय पाने के लिए उनको आंदोलन करना पड़ा और जिसके खिलाफ आंदोलन करने का कार्य उन्होंने किया,
शायद वह केवल और केवल शायराना अंदाज में अपनी बात को कहते फिरता रहा, लेकिन सरकार के कान तक जो नहीं रेंग पाई। देश के प्रति यह स्नेह ही था कि 10 महीने तक अपने कार्य से विरत होने के बाद भी अपने कार्य के जुनून और देश के प्रति सच्ची श्रद्धा ने 10 महीने का कार्य छोड़ने के बाद पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए, प्रतिभाग करने के लिए विनेश फोगाट जी ने जिस तरीके से अपने को तैयार किया, उसका बयान शब्दों में नहीं किया जा सकता है। इसलिए आज यह बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह बन चुका है कि अब देश के लिए जो भी खेलने वाले लोग हैं, उनका देश के प्रति विश्वास कितना रह गया है। सरसरी तौर पे अगर बजट का हम निरीक्षण करें तो अब तक खेलो इंडिया बजट में गुजरात में 608 करोड़, जो पूरे बजट का 22% होता है। उत्तर प्रदेश में 503 करोड़, जो बजट का 18% होता है। पंजाब का 91 करोड़, जो बजट का 3% होता है। और हरियाणा को 89 करोड़, जो बजट का 3% होता है। ओलंपिक में अगर खिलाड़ियों की बात की जाए तो गुजरात से अब तक 2 खिलाड़ी मेडल प्राप्त करने वाले लोगों में हैं। उत्तर प्रदेश से 8 खिलाड़ी, पंजाब से 18 खिलाड़ी और अब तक सबसे ज़्यादा 24 खिलाड़ी हरियाणा से मेडल प्राप्त कर चुके हैं। अब सवाल इस बात का है, विश्लेषण के तौर पर इस बात को हम लोगों को सोचना और विचार करने की ज़रूरत है कि आज जितने भी फेडरेशन हैं, जितने भी एसोसिएशन हैं, आज उसके हालात क्या हैं। चाहे क्रिकेट बोर्ड की बात करें, इस देश के तड़ीपार आदरणीय अमित शाह जी के पुत्र बीसीसीआई के कौन से पद पर आसीन है, यह सबको पता होगा। कुश्ती संघ में जिस तरीके का विवाद हुआ, सियासत के वर्चस्व को लेकर के जिस तरीके से नंगा नाच हुआ, वो लगभग पूरा देश जानता है। सवाल यह है कि जो भी फेडरेशन है, जो भी इस तरीके के बोर्ड हैं, उसमें उस क्षेत्र से समानता रखने वाले खिलाड़ियों का होना ज़रूरी है या सियासतदानों का होना ज़रूरी है, जो जिस चीज़ के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता है, उसका उस क्षेत्र से कोई सरोकार नहीं है, उस क्षेत्र को बढ़ावा वह कैसे दे सकता है, सवाल इस बात का है। लेकिन जो असल समस्या है और जो आगे आने वाले समय के लिए हम सभी लोगों को सोचना है और विचार करना है कि आज जो स्थिति देश और समाज में विनेश फोगाट को लेकर के है, क्या उससे आने वाले समय में हमारे कई पीढ़ियों तक अपने बेटे या बेटियों को लोग खेल के किसी क्षेत्र में भेजेंगे या कुछ इन सब चीज़ों पर बार बार विचार करेंगे। जो स्थिति है कि जो राज्य, जिस राज्य में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हों, उस राज्य का बजट क्या है, इस बात पर सोचने की ज़रूरत है और विचार करने की ज़रूरत है। इसलिए आज विनेश फोगाट ओलंपिक खेल से बाहर हुई और स्वर्ण पदक हमको नहीं मिला, लेकिन यह बात सत्य है कि संपूर्ण ओलंपिक खेलों के खिलाड़ियों का जितना स्नेह विनेश फोगाट जी को मिला, शायद स्वर्ण पदक मिलने के बाद इतना स्नेह, प्यार, दुआ और दुलार विनेश फोगाट जी को मिलता है, इसकी कोई गारंटी नहीं। और हम लोगों को विनेश फोगाट जैसे खिलाड़ियों पर गर्व करना चाहिए और देश में बैठे सियासतदानों से इस बात की मांग करना चाहिए कि स्वर्ण पदक पेरिस ओलंपिक खेल में क्यों ही न मिला हो, लेकिन अगर भारत की धरती पर
विनेश फोगाट जी का जब कदम पड़े तो मानो स्वर्ण पदक नहीं, स्वर्ण पदक से भी बड़ा पदक वो ले करके भारत की धरती पर उन्होंने पदार्पण किया है। इसलिए कि जापान की जो वह पहलवान जो 82 बार जीत का रिकॉर्ड दर्ज किया, उसको पटकनी देने का काम विनेश फोगाट ने करके फाइनल में अपनी जगह बनाने का कार्य किया। लेकिन हम दोष किसी को नहीं दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ विचार प्रकट कर सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन अपने दुर्भाग्य पर पश्चाताप जरूर कर सकते हैं कि काश वो स्वर्ण पदक इस देश में आता तो इस देश का सम्मान भी और इस देश का तिरंगा झंडा भी सम्मान से ऊंचा होता। आज तकलीफ़ इस बात की है और इस बात की तकलीफ़ हम लोगों को हरदम कुरेदती रहेगी। इसलिए हम लोग चर्चा फिर करेंगे। आज की यह चर्चा कैसी लगी इस पर आप लोग अपना राय ज़रूर व्यक्त करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।